Hello everyone, I'm Dr. Kanishka Kaushik. Welcome you all on Topper Stop. So in this video we will discuss 9 scheme by the government. इसमें स्पेसिफिकली वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को जो फाइनेंशियली सपोर्ट किया जा रहा है उन 9 नहीं कह सकती मैं, आई थिंक 11-12 मैंने डाली हुई इसके अंदर गवर्नमेंट स्कीम्स, तो उनको डिस्कस करेंगे। यूपीएससी, ईपीएफओ, आईएएस, यूपी, पीएससी, हरियाणा सिविल सर्विसेज और जो भी स्टेट बेसिस आप ले लीजिए, हर किसी स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि ये वाली जो स्कीम्स है ये जस्ट मैंने अपनी मर्जी से डाल दी है, नीति आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट का ये जो है डाटा है स्पेसिफिकली, और उसी के अलावा आप सोशल मीडिया पे भी नीति आयोग को अलग फॉलो करते हैं तो वो अपने 9 स्कीम्स के अंदर इनको इंक्लूड करते हैं, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का कंटेंट शुरू करने से पहले मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन, जिसमें ऑप्शन थे आपके साथ विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी एंड विटामिन ई। तो बसंत चौधरी जो हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन बसंत, आपने जो है सबसे पहले सही आंसर दिया है। तो सही ऑप्शन जो था वो वहाँ पे विटामिन के था। कई स्टूडेंट्स ने आई डोंट नो वाई विटामिन ए और डी किया था। गाइस ये गलत आंसर है, मैंने खुद बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में डिटेल में आपको ये सब कुछ समझाया। तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो आपका विटामिन के होगा। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जो भी हमारे लेक्चर्स होते हैं उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, अगर आपका रिस्पॉन्स वीडियो पे अच्छा होता है, ये कंडीशन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्त्री शक्ति योजना से, जो कि स्पेसिफिकली जो फीमेल्स हैं उनका मतलब कि जो एंटरप्रेन्योर्स में या फिर बिजनेस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी बिजनेस के अंदर इंक्लूड होती है, तो उनको यहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो भी बिजनेस ऑपरेट किया जाता है वीमेन एंटरप्रेन्योर के थ्रू, वो एलिजिबल हो जाता है कि स्त्री शक्ति पैकेजेस के अंदर उनको लोन प्रोवाइड किया जा सके। यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले जो वीमेन एंटरप्रेन्योर्स होंगी उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनके बिजनेस को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि वो कौन से डोमेन में आता है। यहाँ पे देखिए क्या है कि आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो वीमेन एंटरप्रेन्योर है इसमें ये नहीं है कि आपने कोई भी चीज़ शुरू कर दी और आप जाके लोन ले सकते हैं। एमएसएमई जो है वो एक स्पेसिफिकली जो है वो डेफिनेशन देती है, रिकमेंडेड डेफिनेशन है, उसके अंदर अगर आप आते हैं, एलिजिबल होते हैं, तो ही आपको यहाँ पे लोन मिल सकता है। तो ये जो डेफिनेशन है इसी से जो होगा एलिजिबिलिटी भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे इसमें एक आ गया है कि वीमेन एंटरप्रेन्योर जो है वो एक ऐसी फीमेल होनी चाहिए जिसका कोई एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट होनी चाहिए या फिर उसकी खुद की एक इंडस्ट्री होनी चाहिए। ये जो इंडस्ट्री है ये आपके सर्विस सेक्टर से भी बिलोंग कर सकती है, ऐसा नहीं है कि आप खाली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं। उसी के बाद ये कहा गया है कि मैनेज्ड बाय, मतलब कि अब बात आ गई कि क्या कॉम्पोजिशन होनी चाहिए, कि एक सिंगल फीमेल या फिर ग्रुप ऑफ फीमेल्स इसको जॉइंटली कर सकती हैं। तो यहाँ पे 1 और मोर वीमेन, मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि अगर एक सिंगल इंडिविजुअल वीमेन जो है वो बिजनेस करना चाहते हैं तो उसको भी लोन अवेल हो सकता है, और उसी के साथ अगर 2 या 3 या 5 जितनी भी फीमेल्स हैं वो अपना एक ग्रुप बना के लोन अवेल करना चाहते हैं तो उनको भी मिल सकता है। बट यहाँ पे एक कंडीशन लगाई गई है कि जो भी फीमेल होगी उसको एक कंपनी के अंडर उसका जो शेयर होगा वो 51% से कम नहीं होना चाहिए, मतलब कि शेयर कैपिटल उसका उस कंपनी के अंदर, उस बिजनेस के अंदर 51% से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि मेजोरिटी उसके पास होनी चाहिए, तभी जो है वो उसको लोन मिल सकता है। तो ये तीनों जो एलिजिबिलिटी है एमएसएमई की डेफिनेशन के थ्रू ही आप अच्छी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वीमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनको मैंने आपको बताया कि खाली रिटेल ट्रेड के अंदर या फिर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नहीं कर सकती। अगर कोई भी फीमेल जो है वो रिटेल ट्रेडिंग के अंदर बिजनेस करना चाहती है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और सर्विस सेक्टर, सभी एलिजिबल हैं इस स्कीम के अंदर। 51% का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए। उसी के साथ जो डॉक्टर्स है, ब्यूटिशियंस हैं या फिर आर्किटेक्ट्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, इन सबको भी ये कहा गया है कि अगर आप अपना खुद का हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, अपने खुद का फार्म बनाना चाहते हैं, तो भी आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल्स को भी इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए जो रिटेल ट्रेडर्स होंगे उनको ₹50,000 से लेकर ₹2 लाख तक का यहाँ पे लोन दिया जाएगा। उसी के साथ जो बिजनेस एंटरप्राइज को शुरू करते हैं तो उनको 50,000 से 2 लाख का दिया जाएगा। ये दोनों जो होंगे वो सेम हो जाएंगे। प्रोफेशनल्स जो होंगे जैसे डॉक्टर्स हैं, सीए हैं या फिर कोई और है, तो उनको ₹50,000 से लेकर ₹25 लाख का दिया जाएगा अमाउंट टू, कि भाई क्या एसेट वो लगा रहे हैं, किस तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर वो उसके ऊपर लगा रहे हैं। और अगर एसएसआई की बात करते हैं, मतलब कि स्पेसिफिकली जो सोशल सिक्योरिटी इनकम होती है उसके ऊपर ₹50,000 से लेकर ₹25 लाख का अमाउंट मिलेगा। तो ये सारा ही अमाउंट आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखना है। अगर हम बात करते हैं कोलेट्रल की, क्या गारंटी के फॉर्म में उनको रखना होगा ताकि उनको लोन मिल सके, तो यहाँ पे देखिए इस स्कीम के अंदर जो है अगर ₹10 लाख तक
कोई पर्सन जो है, कोई फीमेल लोन लेती है तो उसके ऊपर कोई भी कोलेट्रल नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये देखना है कि जो MSME एंटरप्राइज होगा उसकी हेड जो होनी चाहिए वो फीमेल ही होनी चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए, जैसे 51% का भी हमने क्राइटेरिया देखा। और उसी के साथ ये भी कहा गया कि देखिए ₹10 लाख तो एक सिंपल क्राइटेरिया रखा गया कि आप लोन लीजिए विदाउट कोलेट्रल और अपना बिजनेस चलाइए, ठीक है। अगर वो फीमेल एंटरप्रेन्योर जो है वो अपना बिजनेस शुरू करिए CGTMSE स्कीम के अंदर। CGTMSE स्कीम क्या है? क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। तो इसके अंदर अगर इस स्कीम के अंदर कोई फीमेल जो है वो लोन ले रही है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सिडबी के थ्रू जॉइंटली इसको लॉन्च किया गया था CGTMSE स्कीम को, तो यहाँ पे अगर वो ₹100 लाख तक का भी लेती है अमाउंट तो उसके ऊपर कोलेट्रल चार्ज नहीं होगा। बट अगर वो फीमेल जो है, चाहे वो इस स्कीम के अंदर ले लियो या फिर अपना स्त्री शक्ति के अंदर ले रही हो, अगर वो 1 करोड़ रुपए का या उससे ज़्यादा का लोन लेती है तो फिर उसको कोलेट्रल जो है वो रखना पड़ेगा। वो ये देखा जाएगा कि बोरोवर की प्रोफाइल क्या है, उसका किस तरीके का स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद हो गए। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द भारतीय महिला बैंक के बारे में कि ये क्या है। तो इसमें जो है आपको सिर्फ 1-2 फैक्ट्स जो है वो जानने, नीति आयोग की साइट पर था, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे इंसर्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए 2013 के अंदर जो हमारे फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उनके थ्रू इसको लॉन्च किया गया था 2013 के अंदर। अभी क्या है कि जो भारतीय महिला बैंक है उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज कर दिया गया है, तो ये अभी मुंबई के अंदर ऑपरेट हो रहा है। तो क्या था कि जैसे कि जनधन योजना को शुरू किया गया 2014 के अंदर, तो ये देखा गया कि जो मेल पर्सन थे उनके जो अकाउंट्स थे, मतलब मेल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स की मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे 46% जो थे उनके बैंक अकाउंट्स थे अच्छे तरीके से, बट जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स थी उनके 26% थे। तो ये वाला जो गैप है खत्म करने के लिए स्पेसिफिकली भारतीय महिला बैंक को शुरू किया गया था और फिर 2017 अप्रैल के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ इसको मर्ज कर दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन से ईयर में इसको लॉन्च किया गया था, कौन से बैंक के साथ इसको मर्ज किया गया है और कब किया गया है, ठीक है। एक फैक्ट जो है वो और आपको जानना है कि देखिए अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड लेवल पे कि क्या इस तरीके की जो बैंकिंग फैसिलिटी है जो एक स्पेसिफिकली वीमेन के लिए शुरू की गई है वो इंडिया में ही है या कहीं और भी है, तो देखिए इंडिया जो है वो 3rd कंट्री बनी है ऐसी पाकिस्तान और टंजानिया के बाद की जिसको स्पेसिफिकली जो है जैसे कि महिला बैंक है उनके लिए शुरू किया गया है। उसके अलावा कोई भी कंट्री अभी वर्ल्ड में नहीं है। तो ये तीनों फैक्ट भी आपको याद रखने, ठीक है। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट महिला कोयर योजना। तो ये देखिए ये वाली चीज़ आप देख रहे होंगे कि जैसे जब हम नारियल खरीद के लाते हैं तो उसके ऊपर उसका ब्राउन कवर होता है, फाइबर होता है वो एक तरीके से, ठीक है। तो ये जो फाइबर होता है इसको यूज़ करके मैन्युफैक्चरिंग करके जो है इसको इस तरीके की रस्सियों में बनाया जाता है जिसको कि हम यूज़ भी करते हैं कई बार घरों में। तो ये जो ये वाली चीज़ थी इसको इसमें बनाया, तो इसके लिए स्पेसिफिकली इस योजना को लॉन्च किया गया, डेट इज महिला कोयर योजना, ठीक है। तो महिला कोयर योजना क्या है, वो भी अगेन एक वीमेन ओरिएंटेड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, कोई कंपनी आके इनको हायर नहीं कर रही है। और ये कौन सी इंडस्ट्री के लिए, जैसे हमने नाम से पता चलेगा कि कोयर इंडस्ट्री, मतलब कि जो फाइबर से रिलेटेड इंडस्ट्री है। यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो रूरल वुमेन आर्टिसंस को दी जाएगी। दूसरा आपका जो है प्रीलिम्स का पॉइंट हो गया कि अर्बन वीमेन जो है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, रूरल वीमेन को इंक्लूड किया गया है जो कि कोयर फाइबर को बनाती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो कोयर फाइबर होता है उसको यार्न में बदलना होता है, जैसे ये हमने देखा ना कि ये यार्न हो गया, ये कोयर फाइबर हो गया, तो इसको इसमें चेंज किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये देखा जाएगा कि किस तरीके से जो है वो लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट इस स्कीम के थ्रू शुरू किया जा रहा है और प्रोडक्टिविटी और जो क्वालिटी है कोयर की वो कैसे इंप्रूव हो रही है। बेटर वर्किंग कंडीशंस इस स्कीम के अंदर प्रोवाइड की जाएगी और हायर इनकम जनरेशन भी कोई भी फीमेल अपने लिए कर सके, ठीक है। तो इसको जो है इंप्लीमेंट किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू द कोयर बोर्ड। तो कोयर बोर्ड जो होगा वो सारा इंप्लीमेंटेशन देखेगा कि किस तरीके से ये हो रहा है, ठीक है। अगर हम कवरेज की बात करते हैं तो देखिए आप ये देखिए कि नारियल जो है वो हरियाणा या पंजाब में, यूपी में तो नहीं लग सकता ना, ये कोस्टल एरियाज के अंदर लगेगा। तो इस वजह से यहाँ पे स्पेसिफिकली कोस्टल एरियाज जो है उनके लिए स्कीम बनाई गई है, जैसे कि केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, ठीक है, उड़ीसा हो गया। उसी के साथ लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड, वेस्ट बंगाल और कुछ नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन्स है उनको इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो ये रीजन्स जो है वो आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। आपको ये लगेगा कि कोस्टल है तो नॉर्थ ईस्ट का क्या हो सकता है, पर नॉर्थ ईस्ट रीजन अगर दे रखा है नीति आयोग की साइड पे तो आपको ये करके जाना है अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, किसको ये लोन मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक आ गया है कि एक घर के अंदर, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि एक घर था उसके अंदर 4 फीमेल है और चारों जो है वो आर्टिसन बन गई है और वो यार्न बना रही है तो चारों को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, ऐसा सिस्टम यहाँ पे नहीं रखा गया। यहाँ पे एक आ गया है कि एक हाउस होल्ड में एक ही आर्टिसन जो होगा उसको यहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी स्कीम के अंदर और उसी के
साथ ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बैठी हुई हूँ, मैंने कहा कि नहीं मेरे को तो यार्न बनाना आता है और गवर्नमेंट मेरे को आगे पैसे दे जाएगी, ऐसा नहीं होगा। मेरी एक स्पेसिफिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम में मेरे को एनरोल करना होगा, सक्सेसफुली मुझे वो कंप्लीट करनी होगी स्पिनिंग ऑफ कोई यार्न के लिए, और ट्रेनिंग सेंटर के थ्रू ही करनी होगी। ये नहीं कि मैं किसी से सीख लूँ तभी मैं एलिजिबल होंगी। तो ये दोनों एलिजिबिलिटी भी आपको याद रखनी है। उसके बाद करते हैं कि फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये देखा जाएगा कि देखिए आपको मशीन खरीदने में या फिर इक्विपमेंट खरीदने में कितना पैसा लग रहा है, किसके अंडर लग रहा है, पीएमईजीपी के थ्रू। पीएमईजीपी क्या है, डेट इज प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो इसके अंडर जो है वो मशीन एंड इक्विपमेंट खरीदनी होगी आपको। और यहाँ पे जो अगर आप कोई एक न्यू कोई यूनिट बनाना चाहते हैं, एक छोटा सा इंटरप्राइज खोलना चाहते हैं, तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना मिलेगा यहाँ पे, ₹25 लाख का मिलेगा। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द देना शक्ति स्कीम। तो देना शक्ति क्या है कि इससे आप नाम से समझ जाइए कि जो देना बैंक है उनके थ्रू इसको प्रोवाइड किया गया है वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को। अब जो वीमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनको यहाँ पे स्पेसिफिक इंडस्ट्री से रिलेट करके रखा गया है। ऐसा नहीं कि कोई भी स्पेसिफिक कोई भी सेक्टर के जो फीमेल एंटरप्रेन्योर है वो इसमें इंक्लूड कर दी जाएगी, जैसा हमने स्त्री शक्ति में देखा था कि वहाँ पे हमने प्रोफेशनल्स को भी इंक्लूड किया था। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग, माइक्रो क्रेडिट, रिटेल स्टोर्स या स्मॉल इंटरप्राइजेस से अगर कोई फीमेल एंटरप्रेन्योर बिलोंग करती है तो देना बैंक जो है वो यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे क्या होता है कि देखिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो बहुत कम होता है। जैसे कि जो अभी इंटरेस्ट रेट है उसको 0.25% तक और ज़्यादा डिक्रीज कर दिया गया है। और मैक्सिमम लोन अमाउंट जो यहाँ पे रखा गया है वो ₹20 लाख का रखा गया है फॉर रिटेल ट्रेड। उसी के साथ एजुकेशन और हाउसिंग के लिए ₹20 लाख मिलेगा। वहीं पर अगर एक माइक्रो क्रेडिट किसी फीमेल को चाहिए तो ₹50,000 का ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द उद्योगिनी स्कीम। तो उद्योगिनी स्कीम जो है वो 2 बैंक्स ने मिलके स्कीम लॉन्च किया है, डेट इज पंजाब एंड सिंध बैंक ने। तो यहाँ पे क्या है कि अगेन जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स है जो कि एग्रीकल्चर, रिटेल और स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस से बिलोंग करती हैं, तो उनको जो है वो फ्लेक्सिबल टर्म्स कंडीशंस के थ्रू एक कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा बाय पंजाब एंड सिंध बैंक। यहाँ पे जो मैक्सिमम कंसेशनल इंटरेस्ट रेट रखा गया है वो अमाउंट ऑफ लोन के ऊपर डिपेंड किया गया है। कि यहाँ पे देखिए कि जो फीमेल्स हैं, यहाँ पे ये भी नहीं रखा गया कि मतलब कि कोई भी एज की फीमेल जो है वो आके लोन को अवेल कर ले। यहाँ पे एक एज ब्रैकेट रखी गई है कि कोई अगर फीमेल 18 से 45 ईयर्स के बीच में बिलोंग करती है और तो उसको जो है वो ₹1 लाख का लोन मिल जाएगा। और उसी के साथ जो है जो उसकी फैमिली इनकम होगी उसको भी कंसीडर किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि जो SC/ST वीमेन है अगर उसकी 45,000 पर एनम की सैलरी हो रही है तो ही उसको ये लोन अवेल कराया जाएगा। नेक्स्ट इज अबाउट कैंट कल्याणी स्कीम। तो ये जो स्कीम है ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू लॉन्च की गई। नाम से देख लीजिए, सेंट है ना, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एम जो है वो अगेन है कि अगर कोई फीमेल जो है वो अपना खुद का एक न्यू वेंचर शुरू करना चाहती है या फिर उसका पहले से ही कोई इंटरप्राइज है वो उसको ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं कि भाई उसका अच्छी तरीके से बिजनेस रन हो सके, तो एक्सपेंडिंग एंड इंटरप्राइज, तो ये दोनों ही कंडीशन के अंदर जो है यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। ये जो लोन होगा ये उन फीमेल्स को दिया जाएगा जो कि विलेज के अंदर रह रही है, विलेज और कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर जाके काम कर रही है या फिर MSME के अंदर आ रही है, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर है, रिटेल ट्रेड के अंदर है, या फिर गवर्नमेंट स्पॉन्सर किसी प्रोग्राम के अंदर अपना काम कर रही है। तो देखिए कौन सी स्कीम के अंदर कौन सी फीमेल के कौन से सेक्टर को इंक्लूड किया जा रहा है, क्या लोन अमाउंट रखा जा रहा है, इसको आप एक टेबल के फॉर्म में करेंगे तो आपके लिए करना ये चीज़ें ईजी हो जाएंगी, ठीक है। तो इस स्कीम के अंदर जो है कोई भी कोलेट्रल सिक्योरिटी अगेन नहीं रखी जाती है या गारंटेड नहीं रखा जाता है, और उसी के साथ कोई भी प्रोसेसिंग फीस भी इसके लिए नहीं रखती है। और यहाँ पे जो अमाउंट दिया जाता है कि मैक्सिमम अमाउंट कितना लोन प्रोवाइड किया जाता है, तो ₹100 लाख का इसके अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट महिला उद्यम निधि स्कीम। तो ये जो स्कीम है अगेन पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू लॉन्च की गई है। ये वीमेन एंटरप्रेन्योर को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए या फिर सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई है। और यहाँ पे देखिए कि जो लोन का अमाउंट दिया जाएगा उसकी अगर रीपेमेंट की बात करते हैं तो 10 ईयर्स का उनको टाइम प्रोवाइड किया जाएगा। सॉफ्ट लोन्स में यही होता है ना कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, और उनको लंबा खासा टाइम दे रहे हैं कि आप इजीली उसको वापस कर दीजिएगा। तो 10 ईयर्स का यहाँ पे जो है वो टाइम रखा गया है। तो इस स्कीम के अंदर बेसिकली डिफरेंट प्लान्स जो हैं वो डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, जैसे देखिए अभी तक हमने जो देखा एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल, यही चीज़ें हम बार बार रिपीट करे जा रहे हैं। बट यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि मान लीजिए कि थोड़ा सा अपना एक कन्वेंशनल जो एक फीमेल करती है
उससे थोड़ा सा हट के, जैसे कि ब्यूटी पार्लर्स हो गए, या फिर वो कोई डे केयर सेंटर खोलना चाहते हैं, या फिर अभी हम देख रहे हैं कि कुछ फीमेल्स इतनी एम्पावर, हम अपने आसपास भी देखते हैं कि वो ऑटो रिक्शास चलाते हैं। तो मतलब कि इंडिया में चेंज आ रहा है इस तरीके से। तो ऑटो रिक्शा का अगर वो खरीदना चाहती हैं, टू व्हीलर खरीदना चाहते हैं, कार खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो अमाउंट रखा गया है लोन का वो ₹10 लाख का रखा गया है कि वो चीज़ें, मतलब टैक्सी ड्राइवर भी तो हो सकती है ना, एक फीमेल ऑटो रिक्शा ड्राइवर भी हो सकती है, तो वो इन चीज़ों को खरीद सकती है। और जो इंटरेस्ट होगा जो उनको ₹10 लाख के ऊपर भरना होगा, वो मार्केट रेट्स के अकॉर्डिंग ही जो होगा एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट द मुद्रा योजना स्कीम फॉर वीमेन। ये जो स्कीम है ये अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू लॉन्च की गई थी। अब ये देखिए कि एक थी मुद्रा योजना, एक है ये मुद्रा योजना स्कीम फॉर वीमेन। ये अलग से स्पेसिफिकली वीमेन के लिए बनाई गई है कि इसके अंदर जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा वो खाली वीमेन को किया जाएगा। वो जो नॉर्मल मुद्रा योजना थी उसमें दोनों को इंक्लूड किया गया है ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर इंडिविजुअल वीमेन जो है वो अपना खुद का अगर स्मॉल न्यू इंटरप्राइज स्टार्ट करना चाहती है, जैसे कि ब्यूटी पार्लर्स हो गए, कोई टेलर सेंटर, मतलब कि अगर वो बुटीक खोलना चाहते हैं, ट्यूशन सेंटर्स खोलना चाहती है, तो ये भी थोड़ा सा कन्वेंशनल से हट के जो है अपना छोटा सा इंटरप्राइज खोलते हैं, तो उसको मुद्रा योजना के अंदर यहाँ पे मिलता है। या फिर अगर मान लीजिए कि कोई एक फीमेल भी नहीं, कोई ग्रुप ऑफ वीमेन जो है, मान लीजिए कि किसी एक फीमेल के पास इतना नहीं है कैलिबर कि वो अकेली शुरुआत कर सके, तो वो ग्रुप ऑफ वीमेन के साथ भी अगर खोलेगी एक वेंचर, तो उसको मुद्रा योजना के अंदर पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लोन है, यहाँ पे कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड नहीं करनी होगी, और 3 लोन्स जो है वो यहाँ पे मिलेंगे। जैसे शिशु क्या होता है, छोटा सा बच्चा, तो यहाँ पे मतलब कि लोन अमाउंट जो होगा सबसे छोटा होगा, मतलब कि 50,000 रुपीज़ तक का लोन मिलेगा इनिशियल स्टेजेस पे। किशोर क्या हो जाता है, मतलब कि यंगस्टर एज हो जाती है हमारी, तो 50,000 से लेके 5 लाख का यहाँ पे अमाउंट मिला जाएगा। ये जो अमाउंट होगा, देखिए जो शिशु लोन मिल रहा है वो एक इनिशियल को मिल रहा है, मतलब जिसने जस्ट अभी शुरू किया है, ठीक है। अगर मान लीजिए किशोर है, किशोर किसको मिलेगा कि एक ऐसा एंटरप्राइज जो शुरू हो चुका है, वेल एस्टेब्लिश हो चुका है, अब आप उसको ज़्यादा लोन दे सकते हैं क्योंकि वो भरपाई कर सकता है। उसके बाद क्या हो गया, तरुण किसको मिलेगा कि अगर मान लीजिए आपका वेल एस्टैब्लिश जो है एंटरप्राइज है, अब आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, आगे लेके जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे लोन अमाउंट जो है वो 10 लाख रुपीस तक का आपको अवेल हो सकता है, ठीक है। ये जो लोन है ये ग्रांटेड होता है, और उसी के साथ मुद्रा कार्ड जो होता है वो भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि मतलब कि उसी के थ्रू सारी ट्रांजैक्शन हो सके। नेक्स्ट इज अबाउट ओरिएंट महिला विकास योजना स्कीम। तो देखिए ओरिएंटल जो बैंक है उसके थ्रू इसको शुरुआत की गई है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के थ्रू। तो यहाँ पे क्या रखा गया है कि जो फीमेल जिसका किसी कंपनी के अंदर 51% कैपिटल शेयर है, तो वो इस लोन को अवेल कर सकती है। यहाँ पे कोई भी जो कोलेट्रल है वो रुपीज़ अगर लोन लेते हैं 10 लाख से लेके 25 लाख तक का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के केस में, तो उनको कोई भी कोलेट्रल नहीं रखना होगा। उसके बाद जो है उनको कोलेट्रल यहाँ पे रखना होता है, और उसी के साथ जो पेमेंट का पीरियड दिया जाता है कि आप रीपेमेंट कर सकते हैं इस चीज़ की, तो वो 7 ईयर्स रखा जाएगा। और कंसेशन अगर हम देखते हैं तो इंटरेस्ट रेट जो भी एक नॉर्मली चार्ज किया जाता है उससे 2% सबवेंशन दिया जाएगा, मतलब कि कम चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट आता है अन्नपूर्णा स्कीम। तो अन्नपूर्णा स्कीम जो है वो बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के थ्रू शुरुआत की गई है, क्योंकि ये उस साइड के ही, मतलब कि थोड़ा जो साउथ इंडियन साइड है तो उस साइड का ही फीमेल्स के लिए किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो वीमेन एंटरप्रेन्योर्स है जो कि फूड केटरिंग इंडस्ट्री के अंदर अपना आगे फ्यूचर बनाना चाहती है, जैसे कि मान लीजिए कि वो कोई पैक्ड मील्स बेच रही हैं, स्नैक्स बेच रही हैं, जो कि जैसे बेंगलुरु के अंदर हो गया ना कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है, IT इंडस्ट्रीज़ है, तो उनको पैकेज्ड फूड चाहिए होता है। तो यहाँ पे अमाउंट जो ग्रांट होगा इसके अंदर, तो वो कैपिटल नीड्स को, बिजनेस के कैपिटल नीड्स को फुलफिल करने के लिए दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि बर्तन खरीदने, टिफिन खरीदने, खाना बनाने के लिए कई चीज़ें चाहिए होती हैं, या फिर किचन टूल्स या इक्विपमेंट खरीदने होते हैं, उसके लिए स्पेसिफिकली अन्नपूर्णा स्कीम के अंदर लोन अवेल कराया जाता है, ठीक है। तो इस लोन के अंदर जो है गारंटर जो होगा उसको बताना होगा कि मतलब कि आप अपने बिजनेस के लिए कौन कौन से एसेट्स रख रहे हैं, और उसी को एज एन कोलेट्रल सिक्योरिटी, मतलब अगर उसने एक कढ़ाई खरीदी है तो उस कढ़ाई को वो एज एन कोलेट्रल सिक्योरिटी रख रही है फीमेल, ठीक है। यहाँ पे जो मैक्सिमम अमाउंट ग्रांट किया जाएगा वो ₹50,000 का किया जाएगा, और जो रीपेमेंट का पीरियड दिया गया है वो 36 मंथ्स का दिया गया है, और ये मंथली इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू ₹50,000। तो आप ये देखिए कितना कम अमाउंट जो है वो 36 मंथ्स के लिए उनको यहाँ पे देना होगा। जब लोन जो होगा वो सैंक्शन हो जाएगा, उसके बाद लेंडर जो होगा उसको कोई भी EMI फर्स्ट मंथ में नहीं पे करनी होगी, उसके बाद करनी होगी, और जो इंटरेस्ट रेट होगा वो मार्केट रेट के अकॉर्डिंग ही होगा। तो देखिए जितनी भी यहाँ पे स्कीम्स थी नीति आयोग की साइट पे दे रखी थी फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वीमेन के लिए, वो हमने कंप्लीट की। ये वीडियो आपको कैसी लगी, मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आते नहीं आते, तो मुझे वीडियो के एंड में ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।